सदियों पहले एक रहस्यमयी साम्राज्य था जिसका नाम बहिष्त नगर था। इस साम्राज्य की प्रसिद्धि इसके भव्य महल, बुद्धिमान राजा और जादुई खजानों के कारण थी। कहा जाता था कि इस भूमि में एक ऐसा तिलिस्म छिपा था जो इसके निवासियों को असीमित समृद्धि प्रदान करता था। लेकिन इसके साथ ही यह तिलिस्म खतरनाक शक्तियों को भी अपनी ओर आकर्षित करता था। इसी साम्राज्य में एक युवा वीर रहता था। वह अनाथ था और एक साधु ने उसे पाला था। उसमें एक खास बात थी, वह बचपन से ही असाधारण सपने देखता था, जिनमें उसे एक रहस्यमयी जादुई पक्षी दिखाई देता था, जो उसे किसी बड़े उद्देश्य के लिए बुलाता था। दूसरी ओर एक शक्तिशाली जादूगरनी, जिसे सांपों की रानी भी कहा जाता था, बहिष्त नगर पर कब्जा करना चाहती थी। उसके पास काले जादू की एक किताब थी, जिसे उसे सदियों पहले एक श्रापित साधु ने दी थी। वह जानती थी कि बहिष्त नगर की शक्ति का रहस्य एक तिलिस्मी हार में छिपा है, जो शाही परिवार के पास पीढ़ियों से सुरक्षित था। उसने अपने जहरीले सांपों को महल में भेजा ताकि वे उस तिलिस्मी हार को चुरा सकें, लेकिन हार किसी गुप्त स्थान पर रखा गया था। इस रहस्य को केवल राजा ही जानता था और वह इसे किसी पर प्रकट नहीं करना चाहता था। एक रात युवा को फिर से वही जादुई पक्षी अपने सपने में दिखाई दिया। उसने बताया कि बहिष्त नगर एक बड़े खतरे में है और उसे एक पवित्र मिशन पर जाना होगा। वह नींद से जागा और साधु के पास गया। साधु ने कहा, हे वीर, समय आ गया है कि तुम अपनी नियति को पहचानो। जादुई पक्षी का संदेश सत्य है। तुम्हें तिलिस्मी हार खोजना होगा, नहीं तो साम्राज्य नष्ट हो जाएगा। साधु ने उसे एक उड़ने वाला कालीन दिया, जो उसकी यात्रा में सहायक हो सकता था। युवा ने अपनी बहादुरी से यात्रा शुरू की। सबसे पहले उसे हिम घाटी पार करनी थी, जहां बर्फीले दैत्य पहरा देते थे। वे किसी को भी वहां से गुजरने नहीं देते थे। लेकिन युवा ने अपनी चतुराई से उनका दिल जीत लिया और एक जादुई औषधि देकर उनसे रास्ता प्राप्त कर लिया। इसी दौरान उसे एक रहस्यमयी परी मिली, जिसके कंधे पर हमेशा एक तिलिस्मी उल्लू बैठा रहता था। यह परी एक प्राचीन जादुई वंश से थी और जानती थी कि बहिष्त नगर पर आने वाला खतरा कितना भयानक है। उसने युवा को बताया कि वह उसके मिशन में सहायता करेगी। तिलिस्मी उल्लू की आंखें हर छिपी हुई वस्तु को देख सकती थी और वह अंधेरी जगहों में भी रास्ता दिखाने की शक्ति रखता था। 21 बाद वे छायाओं की घाटी पहुँचे, जहाँ मृत आत्माएं भटकती थी। वहीं उन्हें एक प्राचीन वृक्ष मिला, जिस पर तिलिस्मी अक्षर अंकित थे। इस वृक्ष ने उन्हें बताया कि तिलिस्मी हार अंधेरे की गुफा में छिपा है, जहां जादूगरनी अपने सांपों के साथ इंतजार कर रही थी। जब युवा और परी अंधेरे की गुफा में पहुँचे, तो जादूगरनी पहले से उनका इंतजार कर रही थी। उसने अपने जहरीले सांपों को उन पर छोड़ दिया, लेकिन तभी जादुई पक्षी आकाश से उतरा और अपनी दिव्य रोशनी से उन सांपों को पत्थर में बदल दिया। जादूगरनी ने युवा पर काला जादू करने की कोशिश की, लेकिन साधु द्वारा दिए गए ताबीज ने उसे बचा लिया। परी के तिलिस्मी उल्लू ने अपनी चमकदार आँखों से जादूगरनी की ओर देखा, जिससे उसकी जादुई शक्ति कमजोर हो गई। युवा ने अवसर देखकर तिलिस्मी हार उठा लिया और जैसे ही वह हार उसके हाथ में आया, जादूगरनी की सारी शक्ति समाप्त हो गई और वह धूल में मिल गई। युवा और परी विजय के साथ बहिष्त नगर लौटे और तिलिस्मी हार राजा को लौटा दिया। राजा ने युवा को अपने साम्राज्य का रक्षक नियुक्त किया और पूरे नगर में उत्सव मनाया गया। जादुई पक्षी ने युवा को अंतिम संदेश दिया, हे वीर, तुम केवल एक साधारण मनुष्य नहीं हो, बल्कि बहिष्त नगर के भाग्य का प्रकाश हो। हमेशा अपनी अच्छाई और सच्चाई पर अडिग रहना। परी ने कहा कि वह अपनी जादुई दुनिया की रक्षा के लिए वापस जा रही है
लेकिन जब भी आवश्यकता होगी वह और उसका तिलिस्मी उल्लू फिर से सहायता के लिए आएंगे। इस प्रकार उसका नाम इतिहास में अमर हो गया और बहिष्ठ नगर एक बार फिर शांति और समृद्धि की रोशनी में नहा गया।